सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी भी गिरने नहीं देती, ना ही किसी की नज़रों में और ना ही किसी के कदमों में। नमस्कार, मैं हूँ दीपा त्यागी और लाई हूँ आपके लिए एक और मोटिवेशनल स्टोरी। आशा करती हूँ आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती होंगी। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी दीजिए कि अगली कहानी किस टॉपिक पे मैं बनाऊँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए एंड हिट द बेल आइकन आल्सो, ताकि आने वाली जो भी वीडियो है, जो भी कहानी है, वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और मेरे न्यू व्यूवर्स को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद मेरी यूट्यूब फैमिली में जुड़ने के लिए। कृपया अपना साथ इसी तरह बनाए रखिए। तो शुरू करती हूँ आज की कहानी। कहानी है धीरज की। वो अपने नाम के अकॉर्डिंग नहीं था, वो हमेशा परेशान रहता था और उसके पास सब कुछ था, लेकिन वो खुश नहीं रहता था। तो जो धीरज था, एक दिन उसने सोचा कि चलो अपने पिताजी से इसके बारे में पूछता हूँ। और वो अपने पिताजी के पास पहुँच गया। तो उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मुझे खुशी क्यों नहीं मिलती, मैं खुश क्यों नहीं हो पाता। तो उसके पिताजी ने कहा कि बेटा, तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन तुम्हारे पास एक चीज़ नहीं है, और वो है धीरज, वो है धैर्य, वो है सब्र। जैसा कि तुम्हारा नाम है, लेकिन तुम्हारे अंदर सब्र नहीं है। तो धीरज ने कहा कि मेरे अंदर सब्र नहीं है, और कितना सब्र करूं, मुझे जो चीज़ चाहिए वो मुझे टाइम से क्यों नहीं मिलती, मेरी खुशियां बीच में ही क्यों रह जाती हैं। तो उसके पिताजी उसको एक कहानी सुनाते हैं, और वो कहानी आपको भी बड़े ध्यान से सुननी चाहिए। तो चलिए शुरू करती हूँ कहानी जो धीरज के पिताजी ने धीरज को बताई। तो धीरज के पिताजी कहानी शुरू करते हैं। कहानी थी एक कक्षा की, जिसमें छात्र और छात्राएं पढ़ते थे। जी हाँ, जो उस क्लास के टीचर थे, एक दिन उन्होंने क्लास में एंटर किया, लेकिन ये क्या, उनके हाथ में थी बहुत सारी चॉकलेट लेकर जब वो क्लास में आए तो उन्होंने सभी बच्चों को चॉकलेट बांट दी। चॉकलेट देखने में बहुत ही टेस्टी लग रही थी। जी हाँ, तो उन्होंने बांट दी, लेकिन उन्होंने सभी बच्चों से कहा कि कोई भी बच्चा ये चॉकलेट नहीं खाएगा। जब तक मैं ना कहूँ, जब तक कोई भी इसको ओपन नहीं करेगा और इसके टेस्ट को बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, मतलब कि इसको टेस्ट नहीं करेंगे। तो सभी बच्चे बड़े परेशान कि अरे सर ने ये कैसी अजीब सी शर्त रख दी, इतनी टेस्टी चॉकलेट और सर ने हमें दे दी और हमें खाने भी नहीं दे रहे। तो सर ने कहा कि 10 मिनट तक आप वेट कीजिए, 10 मिनट में आता हूँ मैं, और फिर आप इस चॉकलेट को खाना। तो सर चले जाते हैं वहाँ से, और आकर क्या देखते हैं कि पूरी क्लास में, जिसमें कि 38 स्टूडेंट थे, उसमें से केवल 7 स्टूडेंट ही ऐसे थे जिनकी बेंच पे चॉकलेट रखी हुई थी, और बाकी सारे बच्चे चॉकलेट खा चुके थे। ये देखकर वो हंसते हैं और अपनी पढ़ाई शुरू कर देते हैं। बच्चों ने भी कुछ नहीं पूछा, जो बाकी बचे हुए थे बच्चे ना, 7 बच्चे, उन्होंने भी वो चॉकलेट खा ली। तो ऐसे ही कुछ समय बाद समय बीतता गया और वो बच्चे बड़े हो गए। तो वो जो प्रोफेसर थे, वो जो टीचर थे, वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक रिसर्च की इस चीज़ के ऊपर कि जिन बच्चों ने धैर्य रखा, 10 मिनट तक वो चॉकलेट नहीं खाई, वो आज क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने जब फाइंड आउट किया तो पता चला कि वो सारे बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन या किसी अच्छी जॉब में या बहुत ही समृद्ध हो चुके हैं, उनका बहुत नाम है। और जब वो उन बच्चों के बारे में पता करते हैं कि जिन बच्चों ने 10 मिनट का धैर्य भी नहीं रखा था और चॉकलेट खा ली थी, वो बड़ी ही आम सी ज़िंदगी जी रहे थे। वो अपनी दिनचर्या के लायक ही कमा पाते थे, या फिर उनकी फैमिली बहुत ही नॉर्मल थी। तो उन्होंने इस थ्योरी का नाम मार्शमैलो थ्योरी रखा गया। जी हाँ, क्योंकि उस टीचर ने उन बच्चों को जो चॉकलेट दी थी वो मार्शमैलो थी। मार्शमैलो एक बहुत सॉफ्ट सी चॉकलेट होती है, और इसीलिए इस थ्योरी का नाम भी मार्शमैलो थ्योरी रखा गया। आपको पता है इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जो धैर्य है ना, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। देखने में तो ये बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन अगर हम अपने जीवन में धैर्य रख पाए तो हम अपने जीवन में वो पा सकते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। हमें कभी कभी बहुत आपाधापी लग जाती है, हमें लग जाता है कि हमें ये क्यों नहीं मिल रहा, हमारे पास पैसा क्यों नहीं आ रहा, हमें रिकग्नाइजेशन क्यों नहीं मिल रही, हमारे किए हुए काम की तारीफ़ क्यों नहीं हो रही। हम धैर्य नहीं रख पाते। लेकिन वो व्यक्ति जो धैर्य रख लेते हैं, वो सोचे गए
चीज़ से बहुत ज़्यादा, बल्कि कहीं ज़्यादा उनको मिल पाता है। और यही है मार्शमैलो थ्योरी कि अगर आप अपने जीवन में धैर्य रख पाए तो यकीन मानिए आपके लिए जग जीतना बहुत ही आसान हो जाएगा। हर किसी को चाहिए कि मुझे ग्रेटिफाई किया जाए, मुझे कुछ मिले, लेकिन उस ग्रेटिफिकेशन के लिए यदि आपके अंदर सब्र है, अगर आपको जो नहीं मिला है उसके लिए आप सब्र रखना जानते हैं, तो जो चीज़ अभी आपको नहीं मिली वो आपकी सोच से भी कहीं बेहतर हो सकती है। जिन लोगों ने अपनी लाइफ में सब्र किया है उन्होंने बहुत कुछ पाया है और वो दूसरों के लिए मिसाल भी बने हैं। तो मैं आपसे भी यही चाहूँगी कि आप भी अपने जीवन में सब्र रखें, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है, ये तो आप सबने सुना ही है। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरे फेसबुक पेज को भी ज़रूर से लाइक कीजिए। मेरा पेज का नाम है लेट्स लर्न विद दीपा त्यागी एंड इंस्टाग्राम ऑल्सो यू हैव टू फॉलो। सो मिलती हूँ अगली कहानी में, तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। बाय बाय।